हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइज, आज की वीडियो में ना एक तरह से एक काफ़ी सेंसिटिव मैटर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप यूट्यूब खोज के देख लोगे ना तो आपको उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी। और टॉपिक ये है कि मान लीजिए एक लड़का है जो कि मेजर है, मतलब वो एडल्ट है, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र है, और दूसरी तरफ एक लड़की है जो कि माइनर है, मतलब उसकी उम्र 18 साल से नीचे है। तो क्या इस केस में ये दोनों पार्टीज जो हैं वो आपस में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकती हैं या नहीं, या और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो क्या वो दोनों आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, आपको ऑलरेडी इतना तो मालूम होगा कि अगर दोनों पार्टीज मेजर है, लड़का मेजर है, लड़की मेजर है, मतलब दोनों ही एडल्ट हैं और दोनों ही आपस में मतलब एक दूसरे की कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। एवरीथिंग इज वैलिड इन द आइज ऑफ द लॉ, बस कंसेंट वैलिड होनी चाहिए। लेकिन अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दे और जो मतलब लड़की थी उसको माइनर कर दे, तो इस केस में क्या होगा? क्या ये कानून की नजरों में वैलिड होगा या नहीं? एंड गिवन दैट कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो कंसेंट के साथ हुआ है। और इस टॉपिक के ऊपर मैं इसलिए भी वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली एक मेरे मतलब फॉलोअर ने मुझसे पूछा था ये चीज कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो माइनर है, तो वो उसके साथ मतलब रिलेशनशिप में तो ऑलरेडी है ही, लेकिन वो दोनों मतलब प्लान कर रहे थे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करना मतलब सेफ रहेगा या नहीं। तो वो सारी चीजें मैंने उसको समझा दी और वही सेम चीजें मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं, अगर आप में से ऐसा कोई व्यूअर है जिसके दिमाग में यही सेम कंफ्यूजन है। तो देखिए, इस टॉपिक के ऊपर पहले बात करने से पहले मैं आपको तो पहले यही चीज कहना चाहूंगा कि ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं। तो अगर आप एक न्यू व्यूअर हो इस चैनल पे तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वापस से आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आज का अगर मैं करंट टाइम्स के बारे में बात करूं ना, तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन ऐसा लड़का जो कि एडल्ट है और ऐसी लड़की जो कि माइनर है, वो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया। हालांकि ये चीज पहले के समय में इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी, बट गिवन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड एक्सपोजर टू सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन कंटेंट, आप देखोगे तो ये जो बच्चे हैं ये समय से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। और जब मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है तब रिलेशनशिप्स बनते हैं, और रिलेशनशिप जब बनते हैं तो कहीं कहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो जाता है। और ये सब मैं खुद के मन से भी नहीं कह रहा हूँ, ये जो चीज मैंने कही है, ये जो हमारी प्रेस्टिजियस हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने भी एडमिट की रखी है। तो चलिए, हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि हाँ, रिलेशनशिप्स बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुके हैं बिटवीन एडल्ट मैन एंड अ माइनर गर्ल। लेकिन अब चलिए इस चीज का जवाब जानते हैं कि इसी केस में जहाँ पे एक पार्टी मेजर है और एक पार्टी माइनर है, तो क्या वो आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं और क्या वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं या नहीं, गिवन दैट कि दोनों की आपस में कंसेंट भी है। तो देखिए, इसका सीधा जवाब है ना। अगर दोनों पार्टीज मेजर है तब वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, गिवन दैट कि दोनों की आपस में कंसेंट है। लेकिन अगर इन्हीं में से दोनों पार्टी में से एक पार्टी माइनर हो जाती है तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि आज सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन एन एडल्ट एंड अ माइनर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ। अब देखिए, इसके पीछे रीजनिंग ये है कि जो हमारा लॉ है ना, वो प्रिज्यूम करता है कि अगर किसी भी पार्टी की एज 18 ईयर्स के नीचे है तो ही इज नॉट और शी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव कंसेंट। इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा था कि अगर दो पार्टीज के बीच में कंसेंट है, एडल्ट है, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर दोनों पार्टीज में से अगर एक माइनर है तो वहां पे अगर वैलिड कंसेंट भी है, दोनों ही कंसेंट भी है, तब भी उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो करंट टाइम्स में ये जो रिलेशनशिप हो रहा है बिटवीन एन एडल्ट एंड अ माइनर बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। और इनफैक्ट ऐसी पार्टीज के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होता है, लेकिन जो हमारा कानून है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि कानून मान के चलता है कि अगर किसी भी बंदे की एज अगर 18 साल से कम है तो वो इमेच्योर है। और लॉ ये भी प्रिज्यूम करता है कि ऐसे माइनर जो कि कुछ एक्शन ले रहे हैं अपनी कंसेंट से, उनको अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मालूम है, तो इसलिए उनकी कंसेंट को वैलिड नहीं माना जाता है। बट ग्राउंड रियलिटी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। आज का जो यूथ है वो 18 साल के पहले ही मेच्योर हो जाता है। और इसीलिए आप न्यूज में भी काफी बार सुने होंगे कि दो पार्टीज थी, एक मेजर थी एक माइनर थी, दोनों आपसी सहमति से रिलेशनशिप में थे, आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किए थे। बट होता क्या है कि जो लड़की थी या लड़के घर वाले थे वो लड़के के ऊपर केस कर देते हैं और लड़का फंस जाता है, लड़का चला जाता है जेल, जबकि यहाँ पे दोनों पार्टीज की कंसेंट थी। और इसीलिए काफी बार इस चीज पे डिबेट हो चुकी है कि ये जो एज ऑफ कंसेंट होती है, जो 18 ईयर्स है अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको घटा के कर देनी चाहिए टू 16 ईयर्स। क्योंकि अगर आप लीगल एज ऑफ मैरिज भी देखोगे ना तो वो 18 ईयर्स है। तो मतलब लॉ समझता है कि आपकी कंसेंट वैलिड होगी जब आप 18 साल के हो जाओगे, तब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर सकते हो, आप शादी भी कर सकते हो। और इसके अलावा एक जस्टिस वर्मा कमिटी भी थी जिसने एक टाइम पे ये चीज रेकमेंड की थी कि ये जो एज ऑफ कंसेंट होती है उसको 18 साल से कम करके
16 ईयर्स पे कर देनी चाहिए, बट इसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और अभी रिसेंटली इस चीज़ के ऊपर भी फिर से डिबेट स्टार्ट हुई थी और सरकार ने फिर से कह दिया था कि इस चीज़ के ऊपर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है इसको जो हमारी कोर्ट्स हैं उन्होंने भी एड्रेस किया है, और इनफैक्ट जो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की थी कि ये जो एज ऑफ कंसेंट है इसको 18 साल से रिड्यूस कर देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत बड़ा कैच है, और वो ये है कि मान लीजिए रिलेशनशिप बिटवीन एन एडल्ट एंड द माइनर वो बिल्कुल ही स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब इस केस में दिक्कत की बात नहीं आती है। बट दिक्कत तब अराइज होती है कि मान लीजिए लड़की के साथ रिलेशनशिप खराब होने लगता है या फिर लड़की के घर वालों को पता चल जाता है, तब कई केसेस में ऐसा पाया गया है कि लड़की या फिर लड़की के घर वाले केस फाइल कर देते हैं ऑन द लड़का, और लड़का जाता है फंस, और लड़का अपने सारे एविडेंसेस दिखाते रह जाता है कि देख लो व्हाट्सएप चैट देख लो, सब कंसेंटफुल है, और भी सारे एविडेंसेस प्रोड्यूस करता है। बट द लॉ इज ब्लाइंड, क्योंकि अगर लड़की की एज 18 साल से कम है तो वो अगर उसके साथ मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया या फिर कोई सेक्सुअल एक्ट किया है तो वहां पे सजा मिलेगी, चाहे कंसेंट हो या ना हो। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए कि लड़की अगर माइनर है तो उसके साथ रिलेशनशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसका जवाब सीधा है नहीं, क्योंकि जो अभी हमारे करंट लॉज हैं वो इस चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो इसलिए इस चीज से बिल्कुल ही दूर रहें, क्योंकि अगर इस चीज में फंसेंगे तो मतलब सजा भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, और इससे करियर तो छोड़ो लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। और मैं ये भी अपील करूंगा कि अगर कोई ऐसा व्यूअर है जो इस वीडियो को अभी देख रहा है और वो रिलेशनशिप में है विद अ माइनर गर्ल, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ही तुरंत एंड कर दीजिए, क्योंकि चीजें बिगड़ते देर नहीं लगती हैं। जब तक रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब बिगड़ता है तब इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए, हम लोगों ने अब इस चीज का जवाब तो जान लिया है कि हम लोगों को एक माइनर के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, ना ही उसके साथ कोई भी सेक्सुअल एक्शन करना है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश भी कर चुका है, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर चुका है और उसके ऊपर केस भी हो जाता है, तो उसके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगेंगे और उसको कितनी कितनी सजा मिल सकती है उन चार्जेस के अंडर। तो देखिए, इस एस्पेक्ट को दो मेजर लॉज है जो कवर करते हैं। पहला तो देखिए आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, और दूसरा जो है वो है पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो पहले आईपीसी के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीसी का सेक्शन जो 375 है और जो 376 है, 375 बात करता है फॉर द डेफिनेशन ऑफ रेप, और 376 है वो देता है पनिशमेंट फॉर रेप। तो ये दोनों सेक्शंस आईपीसी के अंडर इस एस्पेक्ट को कवर करते हैं। आप सेक्शन 375 का क्लॉज 6 देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो विद अ वुमन जिसकी एज 18 ईयर के नीचे है, और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो विद कंसेंट या विदाउट कंसेंट, मतलब कुल मिला के कंसेंट इज इमटेरियल, तो उसको रेप माना जाएगा। और रेप आप ऑलरेडी जानते हो कितना ही ज्यादा हीनस क्राइम है, और इसके लिए कितनी ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलती है। कुल मिला के ये सेक्शन कह रहा है कि एक वुमन है जिसकी एज अगर 18 साल से नीचे है तो शी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। अब रियलिटी में भले आप कंसेंट से किए होगे, लेकिन लॉ की नजरों में उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो ये चीज सेक्शन 375 का क्लॉज 6 कहता है। अब चलिए 376 के बारे में जान लेते हैं, जो कि पनिशमेंट देता है फॉर रेप। तो देखिए, रेप की सजा ये है कि अगर वुमेन की एज 16 ईयर से नीचे है तो उस केस में 20 साल की सजा हो सकती है, विच कैन एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। लेकिन अगर एज 12 इयर्स के नीचे है तो इस केस में 20 इयर्स की सजा हो सकती है, विच कैन एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड टू डेथ। मतलब लड़की अगर 12 साल की उम्र से नीचे है तो उस केस में डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। तो ये हम लोगों ने जान लिया आईपीसी के बारे में। अब चलिए पॉक्सो के बारे में जान लेते हैं। अब बेसिकली ये जो एक्ट है ये प्रोटेक्शन करता है बच्चों की फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब यहाँ पे जो चिल्ड्रन है उनकी डेफिनेशन ये है कि एनी बॉय और गर्ल जिसकी एज 18 ईयर्स से नीचे है वो इस एक्ट के अंदर एज अ चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। और बेसिकली इस एक्ट को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये जो वेरियस सेक्सुअल ऑफेंसेस जो बच्चों के अगेंस्ट में बढ़ रहे थे, लाइक आप देख सकते हो सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये पॉक्सो एक्ट लाया गया था। अब देखिए, जो मैंने आपको आईपीसी का सेक्शन 375, 376 बताया, उसमें आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि वहां पे सिर्फ वुमेन को कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन ये जो पॉक्सो एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है। यहाँ पे बॉय भी कवर्ड रहेगा, यहाँ पे गर्ल भी कवर्ड रहेगी। बस कंडीशन इतनी है कि दोनों की एज 18 साल से नीचे होनी चाहिए। मतलब काफी ज्यादा यूनिफॉर्म लॉ है ये। अब इस एक्ट में काफी सारे सेक्शन है, लेकिन जो मोस्टली केसेस किए जाते हैं वो किए जाते हैं अंडर सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। सेक्शन 4 बात करता है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, और जो सेक्शन 6 है वो बात करता है अबाउट एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट।
अब दोनों में डिफरेंस है एग्रीवेटेड का। एग्रीवेटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए अगर किसी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है बाय समवन हु इज इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब आप एग्जांपल समझ सकते हो कि मान लीजिए जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और स्टूडेंट माइनर था, तो इस केस में जो टीचर है वो अथॉरिटी होल्डर है, तो इनके लिए ज्यादा स्ट्रिंजेंट सजा रखी गई है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो डॉक्टर और पेशेंट का, तो इन्हीं सब केसेस को कहते हैं एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब जो सेक्शन 4 है वो कहता है कि अगर चाइल्ड के साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है और चाइल्ड की जो एज है वो अगर 16 साल से नीचे है तो उस केस में 20 साल की सजा है, लेकिन अगर एज 16 साल से ऊपर है और 18 साल के नीचे है तो उस केस में 10 साल की सजा है। एंड दीज बोथ पनिशमेंट्स कैन बी एक्सटेंडेड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। और इसके बाद जो सेक्शन 6 है, जो मैंने आपको एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया, तो उस केस में 20 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रावधान दिए गए हैं वो तो काफी बढ़िया दिए गए हैं, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में इनके मिसयूज बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि जब पॉक्सो एक्ट लाया गया था तब लेजिस्लेचर का इंटेंट ये था कि जो बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस होते थे जहां पे उनकी कंसेंट बिल्कुल भी नहीं होती थी, तो उन ऑफेंसेस को पनिश करने के लिए पॉक्सो एक्ट को लाया गया था। लेकिन इस एक्ट का इंटेंशन ये कभी नहीं था कि अगर दो पार्टीज है, दोनों की आपस में कंसेंट है और दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप में है, तो उस चीज को पनिश करने के लिए ये एक्ट कभी नहीं बनाया गया था। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, फेक केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। रिलेशनशिप दोनों के बीच में बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन मान लीजिए कोई बैर आ जाता है अगर रिलेशनशिप में, तो पता चला लड़की ने मुकदमा कर दिया जाके। नहीं तो कई केसेस में ऐसा पाया गया है कि लड़की के घर वालों को पता चल गया कि लड़का और लड़की के बीच में रिलेशनशिप था, तो उस केस में घर वाले क्या करते हैं, लड़की को फोर्स करते हैं कि चल के मुकदमा कर दो लड़के के ऊपर। लड़का फंस जाता है, लड़का जेल में, करियर बर्बाद, लाइफ बर्बाद। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि माइनर के साथ रिलेशनशिप या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करिए हर कॉस्ट पे। क्योंकि देखिए अगर ऐसे केसेस में अगर कोई व्यक्ति फंसता है ना, तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पड़ता है और इससे उसका दिल भी टूटता है, दिमाग भी टूटता है, क्योंकि उसको मालूम है कि समाज में भी उसकी बदनामी हो रही है। तब ये सब जानते हुए, ये सब झेलते हुए बाद में मतलब करियर के ऊपर वर्क करना, फिर इन सब सारी चीजों में काफी ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। हालांकि जो हमारी कोर्ट्स हैं वो भी इस चीज को, मतलब इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर रही है। जैसा मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दे सकता हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट का, जहाँ पे सिमिलर ऐसा ही केस आया था। वहां पे भी दोनों पार्टीज के बीच में कंसेंट था, लेकिन वही फेक केस हो जाता है। बट होपफुली इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्यूज को रिलीज कर दिया था और गवर्नमेंट को ये भी सजेशन दिया था कि ये जो एज ऑफ कंसेंट है पॉक्सो एक्ट में, उसको फिर से कंसिडर करना चाहिए। मतलब कुल मिला के 100 बात की एक बात, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो मतलब रिलेशनशिप में हो विद अ माइनर, तो उसको जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए एंड स्ट्रिक्टली रिफ्रेन फ्रॉम अ रिलेशनशिप विद अ माइनर। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे सेफ, जय हिंद।